साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी क्योंकि इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकोक्ति और मुहावरों के संबंधित ये वीडियो रहेगी और ये रहेंगे हमारे वन लाइनर प्रश्न। तो वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं। पाखंडी व्यक्ति के लिए मुहावरा क्या होता है? तो जी पाखंडी व्यक्ति के लिए होता है बगुला भगत। हम हूँ कहत अब ठकुर सुहाती में ठकुर सुहाती का क्या अर्थ है? ठकुर सुहाती का क्या अर्थ है? चापलूसी करना, झूठी प्रशंसा करना, उसको कहते हैं ठाकुर सुहाती। कोई शब्द जिसका अर्थ नहीं विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, जिसका सामान्य अर्थ नहीं होता है बल्कि विलक्षण कोई अलग अर्थ ले लिया जाता है, विशेष अर्थ निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। अटकेगा सो भटकेगा, इसका क्या मतलब होता है? दुविधा या सोच विचार में पढ़ने से काम नहीं होता है। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लोकोक्तियाँ हैं। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, प्रकट हो जाने वाले काम को छिपकर करना। मुँह का निवाला का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बहुत आसान काम। लोक में प्रचलित उक्ति को क्या कहते हैं? लोकोक्ति। लगता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, इसके लिए सही मुहावरा क्या होता है? अन्न जल उठ जाना। शैतान की आंत का सही अर्थ क्या होता है? बहुत ही लंबी आयु। इसी माह मेरा पर्स चोरी हो गया और मैं बीमार भी हो गया, सही मुहावरा क्या होगा? कंगाली में आटा गीला। एक नुकसान पहले था, ऊपर से दूसरा भी हो गया है। कंगाली में आटा गीला। छान डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अच्छी तरह से खोजना। त्रिशंकु होना, बीच में ही लटके रहना, उसको कहते हैं त्रिशंकु होना। इम्पोर्टेंट है और नया भी है। ऐब को हुनर चाहिए, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? ऐब को हुनर चाहिए। अपराध करने के लिए भी अक्ल चाहिए। कौवा चला हंस की चाल, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? किसी की नकल करना। कौवा चले हंस की चाल का मतलब होगा किसी की नकल करना। उधो की पगड़ी माधो के सिर, किसी के दोष को किसी दूसरे पर डाल देना। उधो की पगड़ी माधो के सिर, यानी किसी दोष किसी और का और डाल किसी और पर देना। करना चाहे काम सोना चाहे गाँव, इसका क्या मतलब है? नौकरी में मनचाही सुविधाएं नहीं मिलती। करना चाहे काम सोना चाहे गाँव, तो नौकरी में मनचाही सुविधाएं नहीं प्राप्त हो सकती। अनजान सुजान सदा कल्याण, अनजान सुजान सदा कल्याण, इसका अर्थ है मूर्ख और ज्ञानी दोनों मज़े में रहते हैं। मूर्ख भी और ज्ञानी भी। क्या है लोकोक्ति? अनजान सुजान और सदा कल्याण, इसका अर्थ है मूर्ख और अनजान यानी कि मूर्ख, सुजान यानी कि ज्ञानी, सदा कल्याण हमेशा क्या रहते हैं? मज़े में। औंधी खोपड़ी का क्या अर्थ होता है? मूर्ख होना। ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर का क्या अर्थ है? कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। रंग में भंग होने का क्या अर्थ होता है? उल्लास में विघ्न पड़ जाना, मजाक की तरह हो जाना। तू डाल डाल में पात पात, दोनों का एक दूसरे से अधिक चालाक होना। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। एक अनार 100 बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु उसकी मांग अधिक। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए लोकोक्ति कौन सी है? कबहु निरामिष होए न कागा, कबहु निरामिष होए न कागा, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। सिर सहलाए भेजा खाए, सिर सहलाए भेजा खाए, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। इंपॉर्टेंट है जी ये बिल्कुल। शक्तिशाली की विजय अर्थ वाली लोकोक्ति कौन सी होती है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अध जल गगरी छलकत जाए, अध जल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, कम ज्ञान वाला ज़्यादा प्रदर्शन करता है। खग जाने खग की ही भाषा, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, उसकी एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। आगे नाथ ने पीछे पगहा, नियंत्रण रहित होना, नियंत्रण रहित होना, जिसको कहते हैं इसके आगे पीछे कोई नहीं है उसको कहते हैं आगे हाथ ने पीछे पगा, नियंत्रण रहित हो जाना। आप डूबे तो जग डूबा,
बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। 3 लोग से मथुरा न्यारी, जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। अंधे के हाथ बटेर लग जाना, अपात्र को सफलता मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य को सफलता मिल जाना। अंधेर के, ये तो आ चुका है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की सबूत की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तेल देखो तेल की धार देखो, इसका मतलब है रुख पहचानना, परिस्थिति को भांप लेना। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने में प्राय सभी कुशल हो जाते हैं, लेकिन वह उपदेश समय पर लागू नहीं करते। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने में सभी प्राय कुशल होते हैं। आ बैल मुझे मार, जानबूझ कर मुसीबत में पड़ जाना। खेत रहना, शहीद हो जाना। बाधा डालना, रोड़ा अटकाना, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। यानी कि एक तो पहले से ही बुरा था और 2 से एक और लग जाना, दोहरा दुर्गुण। अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। तो ये जानकारी आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। अच्छी लग रही है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। घर का भेदी लंका ढाए, विश्वासघाती मित्र हानिकारक होता है। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र निश्चिंत होकर रहना। अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। अपना हाथ जगन्नाथ। गड़े मुर्दे उखाड़ना, अतीत को उद्घाटित करना, पुरानी बातों को याद करना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख अच्छी वस्तु की कदर नहीं कर सकता। कंगाली में आटा गिला रिपीट हो गया है, मुसीबत पर और मुसीबत आ जाना। मखमली जूते मारना, इम्पोर्टेंट है ये। मखमली जूते मारना, मधुर बातों से लज्जित करना, शर्मिंदा करना। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। दांतों तले अंगुली दबाना, आश्चर्य करना, हैरानी प्रकट करना। खून के घूंट पीना होता है अपमान सहना। जहर उगलना होता है अपमानजनक बात कहना। अध जल गगरी छलकत जाए, ढींग हाँकना, व्यर्थ की बात करना। पत्थर पसीजना, निर्दय को भी दया आ जाना, उसको कहते हैं पत्थर पसीजना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद नजर आना, दिखाई पड़ना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। अतीत में गोला लगाना नया है जी, अतीत के बारे में जानना। अतीत में गोला लगाना, अतीत के बारे में जानना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को दोहराना। नाक काटना, बदनाम होना। नाक कटना है ये, बदनाम होना। भीगी बिल्ली होना, डर जाना। खरी मजूरी चोखा काम, खरी मजूरी चोखा काम, इस लोकोक्ति का अर्थ है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। अपनी राह बनाना, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए स्वयं प्रयत्न करना। कागज काले करना, व्यर्थ लिखना, कागज काले करना, बेकार में ही लिखते रहना। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया है। आग में घी डालना क्या होता है, उत्तेजित करना। अंधेर नगरी का क्या अर्थ होता है, अन्याय की जगह। चारों ओर अन्याय का ही बोलबाला होता है, उसको कहते हैं अंधेर नगरी। आड़े समय पर काम आना, मुसीबत में सहायक होना, सहायक बन जाना। वीरू और जय में चोली दामन का साथ है। चोली दामन का क्या अर्थ होता है, एक दूसरे पर निर्भरता। आग में घी डालना, किसी के क्रोध को और भड़का देना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, समय में अपनी ही हानि करना, समय अपने को ही हानि पहुंचाना। ईमान बेचना, अपने कर्तव्य से हट जाना। नाक पर सुपारी तोड़ना, बहुत परेशान करना। मधु जहर का घूंट पीकर रह गई। जहर का घूंट पीना, इसका क्या अर्थ होता है, क्रोध को नियंत्रित करना, अपने वश में रखना। अगली है पानी पीकर जाति पूछना, काम निकलने के बाद सोचना। जौहर खुलना, राज खुल जाना, भेद का पता लग जाना। पेट में दाढ़ी होना, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। शैतान की आंत बहुत ही लंबी वस्तु। नेक्स्ट है सुबह की शाम करना, टाल मटोल करना, बहानेबाजी करना, उसको कहते हैं सुबह की शाम करना। अक्ल का पुतला बहुत ही बुद्धिमान, अक्ल का पुतला बहुत बुद्धिमान और अक्ल का दुश्मन बिल्कुल ही मूर्ख। ऐंठ टूटना, निराश हो जाना। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अंगूठा चूसना, इसका मतलब होता है खुशामद करना, झूठी प्रशंसा या बढ़ाई करना।
अग्नि परीक्षा देना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। चांदी का ऐनक लगाना, चांदी है यहाँ पर, चांदी का ऐनक लगाना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। इम्पोर्टेंट लोकोक्ति है, चांदी का ऐनक लगाना अर्थ है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान बनाए रखना। कच्चे घड़े पानी भरना, ठीक ढंग से काम न करना। युद्ध में मृत्यु पाना, काम आना। काम काज में ओछा होना, काम न जानना। टांग अड़ाना, अवरोध रुकावट पैदा करना। विनय से काम न होना, अनुनय विनय से न पसीजना। इस तरह से आज ये हमने बड़े ही महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियों पर चर्चा की है। तो ये जानकारी आपको अपने लिए उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने साथियों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। और चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और उसका लाभ आप सबसे पहले ले पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।